तो जो ये रिपोर्ट कह रही है बिल्कुल स्पष्ट बात है कि ये सब कुछ फोकस में क्यों आया। फोकस में इसलिए आया क्योंकि 14 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की बात एक हमारे फौज के जनरल की तरफ से सामने आती है। बाद में एक डेफेमेशन का मामला सामने आता है। प्रकाश जावड़ेकर, तमाम डिबेट्स और बहस हम इस पर सुन रहे हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस मुल्क की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, उसकी सोच के हिसाब से यह मामला आखिर है क्या? मामला देश के सुरक्षा का है और इसलिए बेहद गंभीर है। और जो सेना प्रमुख ने चिट्ठी में कहा है वो कोई ऐसा गुप्त चीज तो है नहीं, कोई ऐसी सीक्रेट बात नहीं है कि जो किसी को पता नहीं है। मैं रक्षा मंत्रालय के संबंधी सांसदीय समिति में था, 2 साल काम किया, तो हमने जो रिपोर्ट दी है, हमने जो स्थिति देखी, उसमें भी बार बार इस तरह का अनप्रिपेयर्डनेस का और प्रिपरेशन में जो कमियां है उसके बारे में हमने जिक्र किया है। और ऐसी हर बार जो डिफेंस कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है उसमें बार बार ये जिक्र आता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट की पद्धति, जो तरीका जो है, कोई निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं। और इसलिए सरकार के अनिर्णय, आखिर ये जिम्मेवारी किसकी? जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती है, जिम्मेवारी रक्षा मंत्री की बनती है। और अगर सरकार ये जिम्मेवारी से बचकर किसी दूसरे पर ये डालेगी तो ठीक नहीं है। देश के जवान सीमा का रक्षण करते हैं, लेकिन वो शस्त्र खरीद नहीं सकते। वो शस्त्र खरीदने का काम, गोला बारूद मुहैया करने का काम सरकार का है। और उसके बारे में जो कमियां दिखाई है वो बहुत बेहद गंभीर है, जिसके लिए सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, न कि आर्मी को स्पष्टीकरण पूछना चाहिए। दूसरी बात, जो 14 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात कही है, कितना बेहद गंभीर मामला है। ये दलालों की पहुंच कहां तक हो गई, ये सीधे जाकर उनसे पूछ सकते हैं। और आज कुमार स्वामी ने भी कहा है कि उनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे, देवेगौड़ा जी, तब भी ऐसे दलाल आते थे। तो ये दलालों की पहुंच प्रधानमंत्री के घर तक भी जाती है, ये भी आज एक सामने आया। तो इसका मतलब एक भ्रष्टाचार कितना व्याप्त हो गया, दलालों का क्या काम चल रहा है, और दूसरी तरफ रक्षा की स्थिति कितनी गंभीर है। तो मुझे लगता है इस पर सरकार जवाबदेह बनता है। ठीक है, आपने कैटेगोरिकली इन 2 पॉइंट्स को रखा कि पहले रक्षा की स्थिति क्या, और दूसरा जो पॉइंट है भ्रष्टाचार का एट हाईएस्ट लेवल, कि कहां तक पहुंच सकता है। जनरल थपलियाल, 2 पॉइंट्स आपने बीजेपी, उसके बाद मैं हर्षवर्धन जी को ये 2 बातें जो प्रकाश जावड़ेकर ने रखी, ये दोनों आपको लगता है सबसे बड़ा चिंता का विषय? इस बात के अलावा कि जो कांग्रेस कह रही कि जो चिट्ठी लीक हुई है ये बहुत ट्रीजन का मामला है, इसके अलावा ये 2 बुनियादी मसले हैं, आप मानते हैं? देखिए, जो सबसे जो चिंता की बात ये है कि जो सरकार के 2 अंग हैं, सेना और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बजाय इसके कि वो साथ मिलकर सेना की जो कमियां उनको पूरी करें, वो प्रतिद्वंदी के तौर पे एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, जो बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। इसको ठीक करना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि एक पार्टीजन लाइन लेना कि ये गवर्नमेंट बेकार है, कुछ काम नहीं कर रही है। सेना को तो आप कह रहे, आप तीसरी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ज्यादा चिंता की बात है कि इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफेंस मिनिस्ट्री एंड द आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि मंत्रालय और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में टकराव है। दे आर इन एडवर्सरियल रिलेशनशिप, व्हिच इज ग्रेव। मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि और हम सब जानते हैं कि आपने एक स्टैंड लिया है। नजरिया, मैं सबसे में शुरुआत में जानना चाहूंगा, नजरिया ये कि जैसे प्रकाश जावड़ेकर ने बड़ी क्लैरिटी से अपनी बात रखी कि सेना कितनी तैयार है, उस पर क्वेश्चन मार्क, और भ्रष्टाचार का स्तर कहां तक जा सकता है, उस पर क्वेश्चन मार्क। जनरल थपलियाल ने कहा कि ये आर्म्ड फोर्सेस और डिफेंस मिनिस्ट्री जो सरकार का हिस्सा है, उस एस्टैब्लिशमेंट का टकराव है आपके हिसाब से? देखिए, मैं 2 बात पहले स्पष्ट करना चाहता हूं जी। एक व्यवस्था से में चलते हुए आज जनरल वीके सिंह उस पद पर पहुंचे हैं, उन्होंने उस व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उन्होंने, जो मैंने सुना, उन्होंने तेजिंदर सिंह के बारे में एक टीवी में इंटरव्यू में देते हुए कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि न केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मना कर रहे हैं, आपसे पहले के लोगों ने भी लिया है, आपके बाद के लोग भी लेंगे। ये उन्होंने कहा
टीवी पर। ठीक है, ये आप कोट करें। नहीं नहीं, हाँ मैं कोट कर रहा हूं और ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि ये अगर व्यवस्था में ऐसी खामी है कि इस पद तक ऐसे व्यक्ति पहुंच रहे हैं जो घूस ले रहे हैं, जैसा वो उन्होंने आरोप लगाया है, तो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए 2 साल रहते हुए यहाँ पर जनरल उन्होंने कोई सुधारात्मक काम के लिए कहीं चिट्ठी लिखी, कहीं अपना कोई संदेश दिया? दरअसल जैसा आपने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो मैं एक बात आपसे बड़ी विशालता कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पद की गरिमा को देखते हुए उनकी अपील को खारिज नहीं किया। उसने कहा आइदर यू विड्रॉ इट और वी विल डिसमिस इट। इन्होंने विड्रॉ कर लिया। ये लड़े नहीं वहां पर, क्योंकि जान रहे थे कि लड़ने पर उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है और उनकी और तौहीन नहीं होती उसका। अब जब 2 महीने उनके रिटायरमेंट में रह गया। सर मैं ओपनिंग कमेंट्स ले रहा हूं। हाँ, आप कह रहे फोकल पॉइंट यहां पर है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। ठीक है, मैं सबसे नहीं एक ये जो आप भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, हाँ, न्याय व्यवस्था और आर्मी, इन दोनों में के प्रति यदि जनता का नजरिया ये हो जाएगा कि यहाँ पर भी हर तरह से वो है, तो फिर इस देश में कोई सामाजिक संरचना वो बड़ा मुद्दा है, उस पर मैं आऊंगा। हाँ, मैंने इस बात को अपने प्रोग्राम की शुरुआत करना साहब, आप लोग इसको उठा रहे हैं, आपकी पार्टी उठा रही है, आपके हिसाब से पॉइंट नजरिया क्या है? उनका कहना है ये भ्रष्टाचार है, जनरल थपलियाल का कहना है डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्म फोर्सेस के बीच का टकराव है, प्रकाश जावड़ेकर ये मानते हैं कि ये हमारे फोर्सेस की तैयारी प्लस भ्रष्टाचार का मामला है। मैं देखिए, मैं इनके साथ सहमत हूं कि इसमें 2 बात है कि अगर बीच में गैप बढ़ती है तो भी जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है, कि सरकार आर्म फोर्सेस की हर चीज को देखभाल करता है। सरकार इसलिए चलाई जाती है, सरकार इसलिए बनती है, देश की जनता इसलिए सरकार तो आपके सबसे कटघरे में सरकार खड़ी है। बिल्कुल, सरकार खड़ी है, और सरकार या करप्शन का मामला हो या सप्लाई की अनसफिशिएंट के मामला हो, ये दोनों की जिम्मेदार सरकार पे आती है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.